महाभारत काल में एक कथा आती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ में नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। नगर भ्रमण के दौरान अर्जुन की निगाह एक ब्राह्मण देवता पर पड़ती है जो घर घर जाकर भिक्षावृत्ति करते रहते हैं। अर्जुन को उन पर आ जाती है दया, उनकी स्थितियों का भान लेते हैं और उन्हें एक पोटली देते हैं जिनमें कई स्वर्ण की मुद्राएं रहती हैं। ब्राह्मण देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं और ये सोचते हैं कि अब मेरी दरिद्रता का तो बिल्कुल नाश हो जाएगा और मेरे अच्छे दिन प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसा विचार करते हुए अपने घर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन घर की ओर जाते वक्त एक डकैत उन्हें मिल जाता है और वह उनसे सोने की मुद्राओं वाली पोटली छीनकर ले जाता है। ब्राह्मण देवता अपने घर पहुंचते हैं, उनकी पत्नी को सारा वृतांत बताते हैं कि किस तरीके से आया हुआ धन आज उन्होंने खो दिया और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। भाग्य कोसते हुए वह फिर से उसी भिक्षावृत्ति पर फिर से आ जाते हैं और रोज उसी तरीके से घर घर जाकर मांग कर ही उनका भरण पोषण फिर से प्रारंभ हो जाता है। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण एक दिन फिर नगर भ्रमण को निकलते हैं और उन्हें फिर से वही ब्राह्मण मिल जाते हैं। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है कि इस सारी स्वर्ण मुद्राओं के बावजूद ये ब्राह्मण देवता फिर से भिक्षावृत्ति पर आ गए। वो जाकर उनकी स्थिति को फिर से भान लेते हैं। ब्राह्मण देवता बताते हैं कि मेरे साथ तो ऐसी ऐसी घटना घट गई है। अर्जुन कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, और अपने पास से एक बहुत बड़ा अमूल्य मोती उन्हें देते हैं। अमूल्य मोती उन्हें देते हैं और कहते हैं कि अब निश्चित ही आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और आप अपना जीवन का निर्वाह बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक कर लेंगे। ब्राह्मण देवता उन्हें बहुत अच्छा हृदय से उन्हें आभार अपना व्यक्त करते हैं और बड़ी खुशी खुशी से एकदम तेज कदमों के साथ अपने घर जाने लगते हैं। बड़े ही संभाल कर वो अपने मोती को अपनी पोटली में रखे रहते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते देखते हैं उनकी पत्नी कहीं घर से कहीं गई रहती है, तो एक आसपास देखते हैं और एक घड़े को देखते हैं। घड़े में बड़ी सुरक्षा से उस मोती को ढक के रख देते हैं। दिन भर के वो बड़े थके मांदे रहते हैं तो उन्हें आ जाती है निद्रा आ जाती है, वह सो जाते हैं। सोकर जब वो उठते हैं तो आसपास उस घड़े को देखते हैं। घर पर घड़ा उन्हें नहीं मिलता तो अपनी पत्नी का आवाज देते हैं, पूछते हैं वो घड़ा कहाँ चला गया। पत्नी बताती है कि आज हम जल भरने के लिए नदी के पास गए थे, हमसे एक घड़ा फूट गया तो हम उस घड़े को लेकर उसमें हम जल भरने के लिए ले गए। यहाँ पर ये घड़ा इधर रखा हुआ है और उसमें हम जल भर कर ले आए। अब उनका माथा टनक जाता है ब्राह्मण देवता का। वो बताते हैं कि किस तरीके से आज अर्जुन से उन्हें एक बहुत ही अमूल्य मोती मिला और उन्होंने यहाँ इस स्थान पर से छुपा कर रखा हुआ था। अब तो निश्चित रूप से जल में वो प्रवाहित हो जाता है और वो फिर से बहुत दुखी होते हैं कि मैंने मोती भी खो दिया, मेरा तो वास्तव में भाग्य बिल्कुल फूटा हुआ है। अब वो फिर से उसी राह आ जाते हैं और भिक्षावृत्ति में फिर से वही सब काम करने लगते हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन फिर से एक दिन नगर भ्रमण को निकलते हैं। अब अर्जुन फिर से वही आश्चर्य, फिर से वही सब घटना घटित होती है और पूछते हैं कि अब क्या हो गया तुम्हारे साथ। ब्राह्मण देवता थोड़ा सा बहुत ही हताश रहते हैं और रोते हुए स्वरों में बताते हैं कि मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि वो जल में ही प्रवाहित हो गया वो मोती। अब भगवान कृष्ण ब्राह्मण देवता से की ओर उन्मुख होते हैं और उन्हें 2 सिक्के देते हैं। अब ये 2 बिल्कुल मामूली से सिक्के रहते हैं, वो बिल्कुल स्वर्ण के सिक्के नहीं रहते हैं और बोलते हैं ब्राह्मण देवता को प्रणाम करते हैं और उन्हें विदा करते हैं। ब्राह्मण देवता बड़े हताशा के साथ उन 2 सिक्कों को लेते हैं। बोलते हैं अर्जुन कितना दयावान था, 2 बार उन्होंने मेरी इतनी सहायता की और भगवान 2 सिक्के मुझे देकर अब विदा कर दिए। ऐसा मन में सोचते हुए घर जाते रहते हैं। घर जाते हुए रास्ते में देखता है कि एक व्यक्ति तालाब में मछली पकड़ते रहता है और कांटे में एक मछली छटपटाती रहती है। अब वो 2 सिक्का देखता है, 2 सिक्के से तो कुछ होना नहीं है, तो वो 2 सिक्के उस मछुआरे को दे देता है। बोलता है कि आप एक काम करिए, इस मछली को मुक्त कर दीजिए, मछली को मुक्त कर दीजिए, सिर्फ प्राण दान दे दीजिए, इसके बदले ये 2 सिक्के आप मुझसे ले लीजिए। वो व्यक्ति खुश हो जाता है और मछली को छोड़ देता है। मछली को जैसे ही छोड़ता है, मछली उचक के उस ब्राह्मण देवता के कमंडलू में आ जाती है। कमंडलू में थोड़ा सा जल रहता है, रास्ते में पीने के लिए वो रखे रहते हैं। घर आते हैं तो देखते हैं मछली तो जीवित रहती है जल के कारण, और वह मछली अपने मुंह से एक मोती निकालती है, क्योंकि वह मोती जल से कहीं पानी पीकर वह गुटक गई रहती है। अब वही मोती रहता है। घर के रास्ते में वो देखते हैं कि अरे ये तो वही मोती है, और बहुत ही खुश होकर चिल्लाने लगते हैं, मिल गया, मुझे मिल गया। अब ये जोर जोर से आवाज करते हैं मिल जाने की, और वही डकैत जो उन्हें पिछले बार उन्हें मिला रहता है, वह डकैत उन्हें उस वाक्य को सुन लेता है। डकैत को लगता है कि हो ना हो ब्राह्मण देवता ने मुझे पहचान लिया है और सैनिकों को संकेत देने के लिए यह पुकार रहा है, मिल गया। डकैत तुरंत आता है और ब्राह्मण देवता के कदमों में पड़ जाता है, और जो भी धन वो लूट कर लाया रहता है वो सारा धन, और यहाँ तक कि जो पुराना ब्राह्मण देवता की जो पोटली रहती है वह भी उनके कदमों में रखकर उसे क्षमा मांगकर भाग जाता है। ब्राह्मण देवता इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें अमूल्य मोती भी मिल जाता है और पुराने जो स्वर्ण सिक्काओं की पोटली भी मिल जाती है, और बहुत ही हंसी खुशी प्रसन्नता पूर्वक उनका जीवन यापन होने लगता है। अर्जुन एक दिन नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और देखते हैं
कि ब्राह्मण देवता तो बिल्कुल अच्छी वेशभूषा में है, बिल्कुल अच्छा रहन सहन उनका हो गया। भगवान कृष्ण की ओर वह मुड़ते हैं और उनसे बताते हैं कि कैसे मैंने इनकी 2 बार सहायता की, लेकिन आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए, 2 मामूली सिक्के, और इससे इसका जीवन ऐसे कैसे परिवर्तित हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अब तक सिर्फ ये जो कर्म कर रहा था, यह जो विचार कर रहा था, यह सिर्फ इसके स्वयं के ही संकेंद्रण में था, लेकिन चूंकि जिस क्षण इसने किसी और की सहायता के उद्देश्य से, परमार्थ की सहायता के उद्देश्य से अपने कर्म के बीज बोए, उसी क्षण वह कर्म का चक्र प्रारंभ हो गया। और सत्कर्मों का चक्र कुछ इस प्रकार रहता है कि जब वह मुड़कर आपकी ओर आता है तो हमेशा दुगना और चौगुना फल ही आपको प्रदान करता है। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो हमेशा अच्छे कर्मों का ही साथ देंगे, अच्छे विचारों का ही साथ देंगे, ऐसी संकल्पना आप अपने मन में आज ठान लीजिए। और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।